जिंदगी की रोशनी सिवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। Namaste. नमस्ते। How good it is to come and meet you all in your living rooms. ये सच में बहुत ही अच्छी बात है कि ये आकर आपसे आपके लिविंग रूम में मुलाकात करना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। We can read the word of God together. हम एक साथ मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ सकते We हैं। can have fellowship together. हम एक साथ संगति रख सकते हैं। In these days when summer vacation has started, और इन दिनों में जब गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, this is a great time to read the word of God. ये बहुत ही अद्भुत समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं। Now let us look at the word of God, आइए अभी हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। which talks about how to tackle temptation. ये बताता है कि किस तरह से हम परीक्षाओं के ऊपर में विजयी हो सकते हैं। This is a very important topic for summer vacation. ये तो गर्मियों की छुट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। We have so much time on our hands, हमारे पास हमारे हाथों में बहुत समय होता है and we will be tempted to do things that we may not otherwise want to do. और हमारी परीक्षा होती है कि हम ऐसे काम करें जो हम अक्सर दूसरे समय नहीं करना चाहते हैं। Children may want to watch too much television. बच्चे जो है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। Young people may want to hang around in the malls और जो जवान लोग हैं वो मॉल्स में यहाँ घूमना पसंद करते हैं, or watch many movies a week. या फिर हफ्ते में बहुत सी फिल्में देखना पसंद करते हैं। Young ladies may be free and have a lot of time on their hands and be at home और जवान महिलाओं के पास में वो बहुत सा समय होगा कि वो बस अपने घर में आराम से रहें and spend a lot of time chit-chatting with their friends. और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहेलियों के साथ में बात करते हुए बहुत ज्यादा समय बिताएं। But in the midst of all of this, लेकिन इन सभी बातों के बीच में let us look at 4 truths आइए हम 4 सत्यों को देखें to be learned जो हमें सीखना है in order to overcome temptation. कि हम परीक्षा के ऊपर में जयवंत होते चले जाएं। Now, we know that what makes a man or a woman हम जानते हैं कि यही तो एक बात है जो स्त्री और पुरुषों को बनाती है। is the choices that we make वो तो हमारे चुनाव है जो हम खुद लेते हैं in our daily life, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, in our careers, हमारे करियर में, हमारे जीवन के क्षेत्र में, भविष्य के लिए, in our studies. हमारी पढ़ाई में। What is the choice that we make हम कौन सा चुनाव करते हैं in our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में, in our walk with God? परमेश्वर के साथ हमारे चलने में। What are the choices that we make? हम कौन से चुनाव करते हैं। Now, you know Jesus cares for us so much आप जानते हैं यीशु हमारे लिए बहुत हमारी परवाह करता है that in the book of Matthew, कि यहाँ तक कि मत्ती की किताब में in the chapters 5, 6 and 7, अध्याय 5, 6 और 7 में he teaches us वो हमें सिखाता है, principles of life, जीवन के सिद्धांत सिखाता है how to educate your Christian conscience, कि कैसे अपने मसीह विवेक को हम पढ़ाते चले जाएं, उसे बढ़ाते चले जाएं, how to learn to make the right choice in every कि situation. हर एक परिस्थिति में हम कैसे सही तरीके का निर्णय, सही तरह का चुनाव करना सीखें। This teaching is also called ये जो शिक्षा है इसका नाम है, the Sermon on the Mount. इसे हम पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। I would entreat my listeners to read this again and again. मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि मेरे जो सुनने वाले दर्शक हैं इस बात को बार बार पढ़ते चले जाएं। This is how we can educate our Christian conscience. और इसी तरह से हम अपने मसीह विवेक को सही तरीके से पढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। So when our conscience is educated और जब हमारा जो विवेक है जो पढ़ जाता है या समझ जाता है, and we meet a situation, और जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, the Holy Spirit will tell the conscience
whether it is good or it is bad. तो पवित्र आत्मा हमारे विवेक को बताता है कि क्या ये सही है या गलत है, And then we can either do something or refrain from doing it. और एक तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या फिर इसे करने से मना कर सकते हैं। Now, in the Bible, अब देखिए बाइबल में the word temptation and the word trial is always used, often used side by side. देखिए परीक्षा और जो परखा जाना है, ये जो दोनों शब्द हैं अक्सर एक दूसरे की जगह पर कई बार उपयोग किए गए हैं। Now, sometimes when they use the word temptation, they actually mean trial. अब देखिए कई बार यहाँ पर जब उन्होंने परीक्षा इस शब्द का उपयोग किया तो उनका सच में यहाँ पर अर्थ था परखा जाना या जांचा जाना। We want to look at the book of Matthew, हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखना चाहते हैं। chapter 6 and verse 9. अध्याय 6 वचन 9 में इस तरह से कहता है। Now, in this part of the chapter, Jesus is teaching his disciples how to pray. अब यहाँ पर इस अध्याय में यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है कि किस तरह से प्रार्थना करें। He says, "This is how you ought to pray." ये कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। And towards the end of the prayer, और इस प्रार्थना के अंत में, in verse 9, और यहाँ पर वचन 9 से जो प्रार्थना शुरू हुई उसके अंत में, he says, "Lead us not into temptation, वचन 13 में कहता है कि हमें परीक्षा में न ला, but deliver us from evil." परंतु बुराई से बचा। Now, God is the one who delivers us. अब परमेश्वर वो है जो हमें छुटकारा देता है, Satan is the one who leads us. और शैतान ही वो है जो हमें खींचकर इस परीक्षा में लेकर He जाता है, leads us into a trap. और वो तो इस जाल में हमें फंसाने के लिए लेकर जाता है। At that point, it is our decision, it is our choice. और उस समय तो ये हमारा निर्णय होता है, ये हमारा चुनाव होता है। But Jesus is saying, "Father, please protect them that they may not be led into temptation." लेकिन यीशु ने प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता तो इनकी रक्षा कर कि ये परीक्षा में न फंसे। We would look at 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. हम यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11 को देखेंगे। Paul is telling us that in order for us to be saved from temptation, पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि यहाँ पर परीक्षा से हमें बचने के लिए क्या करना है। we ought to be aware of the schemes of the devil, हमें शैतान की युक्तियों के बारे में जागृत रहना है, उससे अनजान नहीं रहना है, so that the devil will not take advantage of us. और इसके कारण शैतान हमारा लाभ नहीं उठा पाएगा। What does this mean? इसका क्या मतलब है? If there is a weakness in our life, अगर हमारे जीवन में कोई कमजोरी है we ought to educate ourselves. तो हमें अपने आप को पढ़ाते चले जाना We है। must study our own behavior. हमें अपने खुद के व्यवहार का अध्ययन करना है, We must stay away from the things that make us fall. और जो बातें हमें नीचे गिराती हैं उन बातों से हमें दूर रहना है। And therefore, we would study the schemes of the devil and prevent ourselves from falling. और इसीलिए हम शैतान की युक्तियों से अपने आप को बचाते हैं और हम अपने आप को गिरने से बचाते हैं। For example, उदाहरण के लिए, if we are someone who likes alcohol, अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शराब पसंद है, then we should stay away from people who may be social drinkers. तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अक्सर शराब पीते हैं, लोगों के साथ में बैठकर शराब पीते हैं, So that we are not tempted. ताकि हमारी परीक्षा ना हो। Psalm 1 says भजन संहिता 1 कहता है, that we would not sit in the seat of scoffers, ये कहता है कि हमें ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना but है, that our delight will be in the law of the Lord. लेकिन हम तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाले And व्यक्ति on हो, His law we will meditate day and night. और उसी की व्यवस्था पर हम दिन रात मनन करते चले जाते हैं। So does it mean that if we are Christians we will not have any trials? तो क्या इसका मतलब ये है कि यदि हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई परीक्षा ही नहीं होगी? Not at all. बिल्कुल नहीं। Jesus has said यीशु ने इस तरह से कहा in है, John chapter 16 and verse 33, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में, in this world you will have many tribulations, इस संसार में तुम्हें बहुत सा क्लेश होगा, but be of good cheer, लेकिन ढाढ़स बांधो, because I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार पर जय पाया है। That means इसका मतलब ये that है, even though we are going through very difficult times, हालांकि हम बहुत ही मुश्किल समय में से होकर जा रहे हैं, we do not have to be discouraged. तो भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। We do not give up, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, because Jesus has overcome the world. क्योंकि यीशु ने संसार पर जय पाई है। Now we also know
finally, अब हम अंत में इस बात को भी जानते हैं, in the book of Ephesians chapter 6, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में, that we need to put on the full armor of God. कि हमें जो परमेश्वर के हथियार हैं उन सारे हथियारों को पहन We लेना put है। on the full armor of God हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेना so we है can fight against the evil one. कि हम उस दुष्ट के विरुद्ध में लड़ सकें। So what have we seen right now? तो अभी हम इस समय क्या देख रहे हैं? When we are faced with temptation, जब हम परीक्षा का सामना करते हैं firstly we look at तो Jesus. सबसे पहले हम यीशु की ओर देखते हैं। Jesus is the one who has overcome the world. यीशु ही वो है जिसने संसार पर जय पाई है। Jesus is the one who has given us the full armor of God. यीशु ही वो है जिसने हमें परमेश्वर के पूरे हथियार दिए हैं। Now secondly, अब दूसरी बात, we should look at the examples of the victorious saints. हमें विजयी संतों के उदाहरणों को और उनके आदर्शों को देखना है। We will look at that example in Daniel 3 and 17. दानियल अध्याय 3 वचन 17 में हम इसके बारे में इस उदाहरण को देखते हैं। All of us are familiar with that story. हम सब लोग इस कहानी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। Shadrach, Meshach and Abednego, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, they were thrown into a fiery furnace. इन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया था That furnace was so hot. और वो जो भट्टी थी वो इतनी तप चुकी थी The flames were so severe और उसकी जो लपटें थी, आग की लपटें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी that the थी heat of that furnace was felt many meters away. कि उस भट्टी की जो गर्मी थी उसे काफी दूर से महसूस किया जा सकता था। But Shadrach, Meshach and Abednego, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो, they told the king, उन्होंने राजा से कहा, they said, do not worry about us. उसने कहा तू हमारी परवाह मत कर। The God we serve is able to deliver जिस us. परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें छुड़ाने के योग्य है And they were delivered. और उन्हें छुड़ाया भी गया। What a great thing. ये कितनी महान बात है। What a great thing to look upon God so that He will deliver us. परमेश्वर की ओर देखना कि वो हमें छुटकारा दे, ये सच में कितनी महान बात है। In Hebrews chapter 2 and verse 18, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 18 में हम देखते हैं, we have read, हमने इसे पढ़ा है for in that He Himself has suffered, कि उसने खुद दुख उठाया है being tempted, और उसकी परीक्षा हुई है। He is able to aid those who are tempted. ये तो उनकी मदद कर सकता है। उसकी परीक्षा हुई थी, उसने इन सारी बातों को सहा और अभी जिनकी परीक्षा होती है उनकी वो मदद कर सकता है। Jesus Himself was tempted, यीशु स्वयं यीशु की परीक्षा हुई and थी He Himself is able to save us from our और temptation. वो खुद हमें हमारी परीक्षाओं से बचा सकता है। And Paul has said in the book of 2 Timothy chapter 1 and verse 12, और देखिए दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 12 में यहाँ पर पौलुस तिमोथी से कहता है, he says, I know him who I have believed, और वो कहता है कि मैंने जिस पर विश्वास किया है उसे मैं जानता हूँ and I'm persuaded that he is able to keep और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। that which I have committed unto him जो कुछ भी मैंने उसे सौंपा है उसकी वो रखवाली कर सकता है। until that day उस दिन तक वो मेरी रखवाली कर when we सकता will है be in heaven with him. जब हम स्वर्ग में उसके साथ में होंगे। Our God is able to keep that which we commit to him. हम जो कुछ भी परमेश्वर को सौंपते हैं हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि उसे वो रखवाली करके रख सके। When you are in trial, जब आप परीक्षा में होते हैं look to Jesus, आप यीशु की ओर देखते चले जाएं, look to him, आप उसकी ओर देखें and you will be delivered. और आप छुटकारा पाएंगे। Next, we will look at people who have been our examples. और फिर अगली बात हम देखेंगे उन लोगों को जो हमारे लिए आदर्श हैं। We look at the example of Paul. हम यहाँ पर पौलुस के उदाहरण को देखते हैं। Just look at his life. अब चलिए उसके जीवन को ही देखें। He was a man who was a Pharisee. वो तो एक ऐसा मनुष्य था जो फरीसी था He studied under the most notable teacher Gamaliel. और वो तो उस समय गमालियल नाम के बहुत ही विख्यात ऐसे शिक्षक के तले रहकर वो सीखा था He was a very learned man. और वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था He had the zeal to be for the temple of Jerusalem. और उसके अंदर ये इच्छा थी कि वो यरूशलेम का जो भवन है उसके लिए अपनी जान तक दे दे, वहाँ पर उसके लिए वो बना रहे। He did not accept the teachings of Jesus. उसने यीशु की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। He thought that it was contrary to the teaching of the temple. उसने ये सोचा कि ये तो उस भवन की जो शिक्षा है उसके बिल्कुल विपरीत शिक्षा है। He was so convinced वो इतना सहमत हो गया था that he went from house to house pulling Christians out and killing them. कि वो घर घर जाकर विश्वासियों को बाहर निकालता था और उनकी हत्या करता था। But then God met him, लेकिन फिर परमेश्वर ने उससे मुलाकात की and then he became a person who
reach out with the gospel to the और Gentiles. फिर वो ऐसा व्यक्ति बन गया जो अन्य जाति के लोगों तक सुसमाचार लेकर जाता है। And you know the life of Paul. और आप पौलुस के जीवन को जानते हैं। No one could be tested more than Paul पौलुस was. से बढ़कर और किसी की परीक्षा हो ही नहीं सकती He थी। says in the end of towards the end of his life, he says, I'm being poured out. और अपने जीवन के अंतिम भाग में उस तरह से कहता है, मैं तो उंडेला गया हूँ, Because he was persecuted. क्योंकि उसे इतना सताया गया He था, was beaten. उसे मारा गया था, He was lashed. उसे बहुत से कोड़े मारे गए And he was put in prison. और उसे जेल में डाला They गया, tied him with उसे chains. सांकलों से बांधा गया He was given wrong verdict in his trials. और उसकी परीक्षा जब उसे परखा गया, उसे जब जांचा गया, उस समय उसके बारे में झूठी गवाही दी गई। But then in the book of 2 Timothy chapter 4 and verse 7, और फिर देखिए यहाँ पर दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 7 में he says, I have fought the good fight. वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका I have हूँ, kept the faith मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा है। in spite of his tribulation. इतने सारे सताव के बावजूद वो कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। Let us look at Paul. आइए हम पौलुस को देखें। When we are in trouble, let us look at Paul. जब हम परीक्षा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आइए हम पौलुस को देखें। Let us see that he himself was treated so painfully and shabbily. आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से उसे वहाँ पर इतनी ज्यादा पीड़ा दी गई, उसे इतना ज्यादा सताया गया, But he kept the fight. लेकिन वो उस युद्ध में डटा रहा And he kept the faith. और वो अपने विश्वास को थामे रहा। Let us look at Job. आइए अय्यूब को भी देखते हैं। Job, in the second chapter of Job, in verse 10, he says, अय्यूब अध्याय 2 वचन 10 के अंतिम भाग में इस तरह से कहता है, Shall we indeed accept good from God and not evil? क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई को स्वीकार करें और बुराई को स्वीकार न करें? You know the life of Job. आप अय्यूब के जीवन को जानते हैं। Job lost everything that he had. अय्यूब के पास जो कुछ भी था, अय्यूब सब कुछ खो बैठा He got this terrible disease. और उसे तो बहुत ही भयानक बीमारी हो गई All his friends began to have wrong thoughts about him. और उसके सारे दोस्त जो है उसके बारे में गलत विचार रखने लगे। They mistrusted him. उन्होंने उस पर भरोसा नहीं रखा। They felt he should surely have sinned against their उन्होंने ये God. सोचा कि निश्चय ही इस व्यक्ति ने तो अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। But Satan had picked Job to tempt him. लेकिन शैतान ने अय्यूब को वहां पर चुना कि उसकी परीक्षा ले। Satan wanted to sift Job so that Job would finally curse God. और शैतान चाहता था कि वो अय्यूब को इस तरह से फिसलाए और आखिर में आगे जाकर अय्यूब जो है परमेश्वर को कोसने लग जाए। But Job did not sin against लेकिन God. परमेश्वर के विरुद्ध में अय्यूब ने कभी कोई पाप नहीं किया। He said, I repent in dust and ashes. और वो कहता है, मैं पश्चाताप करता हूँ और निश्चय में मिट्टी और राख में मिल जाता हूँ। So when we are going through suffering, let us think about Job. और जब वो कहता है कि मैं निश्चय इस राख के द्वारा राख को ओढ़ कर टाट को ओढ़ कर मैं पश्चाताप करता हूँ, जब हम दुखों में से जाते हैं तो अय्यूब के बारे में सोचिए। The third thing that we should do तीसरी बात जो हमें करनी चाहिए is examine ourselves. वो ये है कि हमें खुद को जांचना है। You know, when we look at ourselves, जानते जब हम खुद को देखते हैं 50% of the time we will find the problem. 50% बार तो हम केवल समस्या को देखते हैं। Lamentations 3:40 says, विलाप गीत 3:40 कहता है, Let us turn and examine our ways आइए मुड़कर हम अपने मार्गों को परख ले, जांच ले and test them, और उन्हें जांच ले, परख ले and let us return to the Lord our God. और हमारे प्रभु परमेश्वर के पास में हम लौट आएं। If we examine our ways, यदि हम अपने मार्गों का परीक्षण करते हैं then God will give us victory. तो परमेश्वर हमें विजय देगा। We know the book of Chronicles, हम देखते हैं इतिहास की किताब में which says that God will hear our voice. कि ये कहता है कि परमेश्वर हमारी आवाज को He सुनेगा, will hear our cry वो हमारी पुकार को as सुनेगा। we repent and call out to Him, जैसे हम पश्चाताप करके उसे पुकार उठते हैं and He will heal the land. और वो देश को ज्यों का त्यों कर देगा। And we look at the book of 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, अब देखिए यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में where Paul says, examine yourselves. यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को परख लो। He says, do not please men, but please God. वो कहता है कि तुम मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाओ। And David in Psalm 139, और भजन संहिता 139 में दाऊद जो है he says, search me, O God. वो कहता है, परमेश्वर तू मुझे खोज, मुझे Know जांच, my heart today. आज मेरे दिल को तू जान ले प्रभु, Try me. मुझे तू परख के देख, Know my anxious thoughts.
thoughts. और मेरी जो चिंता के विचार है उन्हें तू जान ले। What a wonderful poet David was. दाऊद तो कितना अद्भुत ऐसा कवि था। How close to the heart of God. वो परमेश्वर के दिल के कितने करीब था। And yet he sinned against the Lord. लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप He किया। had committed a grievous sin. उसने महान और भयानक पाप A किया। sin of sexual harassment and a sin of murder. ये तो सच में शारीरिक अनैतिकता और हत्या का भी उसने पाप किया। And in this double sin, और इस दुगने पाप में he comes to the Lord. वो परमेश्वर के पास आता He है। says, don't take your Holy Spirit वो from me. कहता है तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर मत कर Cast me not away. और मुझे तू अपने आप से दूर मत कर। And God hears his prayer. और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। And he allows him to continue as a ruler of a mighty kingdom. और वो एक महान राज्य के ऊपर में उसे एक राजा होने के लिए बनाए रखता है। So examine yourself. इसलिए आप अपने आप को जांचते रहें। Examine yourself and come to the Lord. आप खुद को जांचते रहें और आप परमेश्वर के पास आएं Come back to him in all humility. और पूरी नम्रता के साथ में आप उसके पास में वापस आएं। Humble yourself in the eyes of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में आप अपने आप को And नम्र कर he दें will lift you up. और वो आपको ऊंचा उठाएगा। You taste and see that the Lord is good. आप चख कर देखें कि परमेश्वर भला है। Now finally, और फिर अंत में look at heaven. आप स्वर्ग को देखें। When you look at heaven, जब आप स्वर्ग को देखते हैं you will be encouraged. तो आपको प्रोत्साहन मिलेगी। You will be encouraged to go through temptation without giving up. आप प्रोत्साहित होंगे कि हिम्मत हारे बिना आप उन सारी परीक्षाओं में से होकर पार जाएं। God has said through the prophet Isaiah, परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा है। he says, when you pass through the waters, I will be with you. उसने कहा जब तू जल में से होकर जाए तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। For I am the Lord your God, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ। the Holy One of Israel. मैं तो इस्राएल का पवित्र हूँ। When you pass through the rivers, they will not flood over you. और जब आप नदियों में से होकर जाएंगे तो वो आपको डुबा नहीं When पाएगी। you pass through the fire, it will not burn you. और जब आप आग में से होकर जाएंगे तो वो आपको जलाएंगे Because नहीं। I am the Lord your God. क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु I am परमेश्वर the हूँ। Holy One of Israel. क्योंकि मैं ही इस्राएल का पवित्र हूँ। Shall we think of this verse when we are in trouble? और जब हम परेशानी में होते हैं तो आइए इस वचन की ओर हम देखते चले जाएं। Shall we look at the promise that God has given us? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी है That- उन प्रतिज्ञाओं को देखते That जाएं even if our trouble is like a fire, कि चाहे हमारी परीक्षा जो है हमारी परेशानी जो है आग के जैसे क्यों ना हो, even if it threatens to burn us, चाहे वो हमें धमकाती है दहशत डालती है कि वो हमें जला देगी, yet because we belong to God, लेकिन फिर भी क्योंकि हम परमेश्वर के हैं it will not burn us. वो हमें नहीं जलाएगी। When Shadrach, Meshach and Abednego जब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने were thrown into the fiery furnace, जब इन तीनों को आग के भट्टे में फेंक दिया गया, very soon the king saw वहाँ पर बहुत ही जल्दी राजा ने देखा that all their bonds were broken. कि उनके सारे बंधन जो थे वो तो टूट चुके The थे ropes that tied them so tight, और वो जो रस्सियां जिनके कारण वो बहुत कसकर बंधे हुए they थे all had fallen off. वो तो सब नीचे गिर गए थे। And there was one more person in the fire, लेकिन उस आग में एक और चौथा व्यक्ति भी था, someone who looked like the Son of Man, ऐसा जो कि मनुष्य के पुत्र के जैसे दिखाई देता था and they were walking within the furnace. और वो उस आग के भट्टे में चल रहे थे। The Son of Man, मनुष्य का पुत्र which is Jesus, जो कि यीशु है, had come to deliver them. वो उन्हें छुटकारा देने के लिए आया था। What a wonderful thing. ये सच में कितनी अद्भुत When बात we है। look to heaven, जब हम स्वर्ग की ओर देखते we हैं will be saved. तो हम उद्धार पाएंगे। So do not be afraid, my brothers and sisters. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भयभीत ना हो। If you are going through a terrible trial, अगर आप बहुत ही भयानक परीक्षा में से होकर जा रहे हैं you will not be hurt. तो आप चोट नहीं खाएंगे। God knows every hair on your head. परमेश्वर आपके सिर के हर एक बाल को जानता He है। will not allow you to be hurt. वो आपको कभी भी चोट खाने नहीं देगा। You are the apple of his eye, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि आप तो उसके आंखों की पुतली हैं। You will not be hurt. आप कभी चोट नहीं खाएंगे। Today I am reminded of one of our viewers. मैं आज हमारे एक दर्शकों के बारे में एक बात याद करती हूँ। This young lady, she's a doctor. एक जवान बहन जो कि एक डॉक्टर है And when she was pregnant, her husband left her.
और जब वो गर्भवती ही थी तब उनके पति उनको छोड़कर चले गए and he never came back to और her. वो कभी उनके पास वापस नहीं आए, He was also supposed to be a Christian, जिससे एक विश्वासी होना था, but he is under the influence of his parents. लेकिन वो तो अपने माता पिता की बातों को ही मानते थे। But today the word goes out to her. लेकिन आज जो वचन उन तक पहुंचता है, I will never leave you nor forsake मैं you. तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, I will not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। We look at James 1:12. याकूब 1:12 को देखिए, Blessed is the man धन्य है वो मनुष्य who endures temptation, जो परीक्षा को सह लेता है having stood the test, और सारी परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता that the है। person will receive और वो व्यक्ति क्या पाता है? the crown of life वो व्यक्ति तो जीवन का मुकुट that पाता the है, Lord has promised जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की will be है theirs कि वो उनका होगा forever. सदा के लिए। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, if you are under a lot of trouble, अगर आप बहुत सी परेशानी में हैं, if you're going through great amount of pain, अगर आप बहुत दर्द में से होकर जा रहे हैं, if people are misunderstanding you, अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, if you are the person to blame for everything that happens, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जो भी कुछ भी होता है सारी बातों का दोष आपके ऊपर डाला जाता है, don't give up. तो आप हिम्मत मत हारिए। Keep on praising God. आप परमेश्वर की स्तुति करते चले Keep जाएं, on worshiping Him. परमेश्वर की आराधना करते चले Our जाएं। God will give you victory. हमारा परमेश्वर आपको विजय देगा। One day the circumstances around you will change. एक दिन आपके आसपास की परिस्थिति बदल If जाएगी। you are faithful, He is faithful. अगर आप विश्वास योग्य है तो वो भी विश्वास योग्य है। Paul says, rejoice in the Lord always. पौलुस कहता है कि प्रभु में हमेशा आनंद मनाओ। Make all your petitions known to Him with praises and thanksgiving. अपनी सारी विनती जो है उसके सामने रखें और उसके धन्यवाद के साथ में उसकी स्तुति करते चले जाएं। Revelations 2:10 says, प्रकाशित वाक्य 2:10 कहता do है, not fear. तुम डरो मत। Do not fear of any of those things that will happen to you. इन सारी बातों में से कोई भी तुम्हारे साथ में होगी, इस बात से तुम बिल्कुल न डरो। Yes, there will be tribulation, हाँ, निश्चय क्लेश तो होगा, but do not fear, लेकिन भयभीत ना हो, because I have overcome the world. क्योंकि मैं संसार पर जय पा चुका हूँ। This is what Jesus says to you today. यीशु आज आपसे यही तो कहता है। So as we finish this message today, और जैसे आज के संदेश के अंतिम भाग में हम आ पहुंचे हैं, we want to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते We हैं। want to pray for those who are suffering and struggling today. जो लोग दुख उठा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। We want to pray for those who are living a life where temptation has overcome them. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो ऐसे जीवन जी रहे हैं जिनके जीवन में परीक्षाएं उन पर हावी हो चुकी हैं। We want to pray that God will help them overcome हम temptation. प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर इनकी मदद करे कि ये परीक्षाओं के ऊपर में विजयी हो जाएं। Do not go outside the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर न जाएं। It will only cause you a lot of pain. इसके कारण आपको केवल बहुत दर्द होगा। Stay within the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर बने रहें। God has given you a beautiful garden. परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही सुंदर वाटिका दी है That is His presence. और वो तो उसकी उपस्थिति है। I don't know if you know that song, I come to the garden alone. और मुझे पता नहीं कि आप वो गीत जानते हैं, मैं तो उस वाटिका में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, When the dew is still on the roses जहाँ पर जो मेह है, जो ओस है, अभी भी गुलाब के ऊपर बनी है। and the joy we share as we tarry there. और जैसे हम वहाँ पर बने रहते हैं, हम अपने आनंद को बांटते जाते No हैं। one can ever tell. कोई भी ये नहीं बता सकता। And today, और आज the Lord has created a garden. परमेश्वर ने आपके लिए एक वाटिका बनाई है That is His will. और यही तो उसकी इच्छा है। And you can remain within that garden और आप उस वाटिका में बने रह सकते and हैं enjoy His will. और उसकी इच्छा का आनंद उठा सकते हैं। Do not go outside the will of आप God, परमेश्वर की इच्छा से बाहर न जाएं, because there will be pain, क्योंकि वहाँ पर दर्द होगा, there will be sorrow. वहाँ पर दुख होगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we just thank and praise your holy name. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते We हैं। pray for each one of our viewers. हमारे हर एक दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। Father God, we pray that your word will reach the farthest corner of this nation. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका वचन इस देश के कोने कोने तक पहुँचे। People in Jammu, Kashmir, जम्मू कश्मीर के लोग, people in Sikkim, सिक्किम के लोग, people in Punjab, पंजाब के लोग,
लोग, Maharashtra, Madhya Pradesh, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोग, Gujarat, people गुजरात all over the north. और पूरे उत्तर भारत में तेरा They वचन will पहुंचे। hear your word. जो लोग वहाँ पर रहते तेरे वचन सुने, They will be blessed. वो आशीष पाए। Father God, we pray you would protect them from temptation. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनकी परीक्षा से सुरक्षा कर। We pray, oh Father, that you would keep them from trials, Lord. प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जांचे जाने से, परखे जाने से प्रभु तो उन्हें बचा कर रख। But even if they have to go through और trials, जैसे उनको इन परीक्षाओं में से होकर जाना पड़ता है, we pray that you will strengthen them. प्रार्थना करते हैं प्रभु तो उन्हें बल देता चला जा। Just as you were with the Shadrach, Meshach and Abednego जैसे तू शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ में था in that furnace, उस आग की भट्टी में, we pray you will be with them. हम प्रार्थना करते हैं तो उनके साथ में रहना। We ask this in Jesus' name. हम यीशु के नाम में से मांगते हैं, Amen. आमेन।